होगा। तो वी डिसाइडेड कि आज हम आपको सिर्फ ना प्रोडक्ट का नॉलेज दे दें कि कौन सा फाउंडेशन किस काम का है, उसका टेक्सचर क्या है, वो हम ओरली आपको बोल के समझा रहे हैं। क्योंकि ये अगर मैं यूज़ करती हूँ, सपोज चलो मैं यूज़ भी करती हूँ अभी, ठीक है, ये मैंने ओपन किया लो, और ये इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। मैं थोड़ा कोई और दूसरा ब्रांड आती हूँ जो ओपन करके बेचेगा। ओके, ये भी मैंने यहाँ पे चलो अप्लाई कर दिया। मगर इससे आपको क्या पता चला, आपको क्या पता चला, ये फाउंडेशन ही है, ठीक है। शेड्स आपको डिफरेंस हम आपको लिखवा ही रहे हैं, और जब हम मेकअप में प्रैक्टिकली जब यूज़ करते हैं तब भी हम आपको बताते ही हैं। इसको यूज़ करके इसका इफेक्ट अभी आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप इसको लाइव खुद फील नहीं करोगे, ठीक है। तो हर एक प्रोडक्ट को निकाल के दिखाना इज सच अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर टुडे। अगर आप कभी हमारी अकेडमी ज्वाइन करते हो तो प्लीज़ कम, एंड वहाँ पे हम ये सारे स्टूडेंट्स को फील करवाते हैं कि कौन से प्रोडक्ट का क्या इफेक्ट होता है, उसका टेक्सचर कैसा है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें टेक्सचर पे डिपेंड करती है। देखने में आपको अगर ये ऐसे कोई और शेड में लगाऊंगी तो आपको गैस भी नहीं कर पाओगे कि मैंने फाउंडेशन लगाया था या कंसीलर लगाया था। सो आज सिर्फ आप प्रोडक्ट नॉलेज पे ध्यान दीजिए कि कौन सी चीज़ को कैसे यूज़ करना है, वो तो हम आपको मेकअप के सेशन में दिखाएंगे ही। तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास और भी कुछ ब्रांड के फाउंडेशन है, तो आप देख लीजिए। देखो यहाँ पे मैं ना अभी मैंने नार्स और ऐसी पूरी मेरे पास मेकअप फॉरएवर की पूरी रेंज है। काफ़ी सारे ऐसे इंटरनेशनल ब्रांड हैं कि ऐसी पूरी मैंने तीन हर शेड्स रखे हुए हैं, तो मैं सब तो नहीं दिखा सकती आपको, बट आपको अभी जैसे परचेस आप पीएसी परचेस कर रहे हो, क्रैलॉन परचेस कर रहे हो, तो आपको बस शेड में ध्यान रखना है। और बाकी अदर फाउंडेशन मैंने सिंगल रखे हैं, और उसके शेड कैसे होने चाहिए, ये 3 लाइट मीडियम एंड डार्क तो शेड हमारे पास है ही, पर इसके ऑप्शन में हमारे पास और क्या होना चाहिए, जैसे स्किन टोन सबको मालूम है, फेयर मीडियम एंड डार्क, ये 3 टाइप है, ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है ना स्किन का अंडरटोन कैसा होता है, ठीक है। तो अगर बहुत फेयर स्किन होती है तो किसी का पिंक टोन होता है, ठीक है। किसी का व्हाइटिश फेयर में भी 2 टोन आते हैं, पिंकिश टोन रहता है, और कोई व्हाइट होता है ना तो व्हाइटिश टोन होता है, ठीक है। और तो आपके पास है ना इस टोन के अकॉर्डिंग भी फाउंडेशन होनी चाहिए, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। और अगर डार्क स्किन रहेगी ना तो डार्क स्किन डार्क येलो भी रहेगा, फिर ब्राउन भी रहेगा, ठीक है। ब्राउन टोन किस पे होता है, जो नेचुरल है वहाँ पे ब्राउन तो दिखेगा ही, और ब्राउन टोन के अलावा जो डार्क स्किन होती है ना ब्लैकिश ब्राउन टोन भी होता है, ठीक है। रेडिश ब्राउन टोन भी रहता है। तो ये जो क्या है स्किन के अंडरटोन है, पिंकिश टोन, व्हाइटिश टोन, ब्लैकिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, ठीक है, ये स्किन के अंडरटोन है। तो हमारे पास उनके अंडरटोन के अकॉर्डिंग भी थोड़े शेड होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे वही दिखा रही हूँ कि नेचुरल बेस के अलावा आपके पास किस टाइप के कलर होने चाहिए। तो यहाँ पे ये जैसा है ब्राउन स्किनी कलर जैसा टोन है, ठीक है। और इसके आगे ये देखो डार्क स्किन होती है ना उसका ब्राउन रेडिश ब्राउन टोन आता है। तो ये फाउंडेशन का कलर है ना रेडिश ब्राउन है, तो जिनका डार्क स्किन है, रेडिश ब्राउन स्किन है, तो वहाँ पे आप ये टोन को ऐड करिए आपके मिक्सिंग में, ठीक है। ये भी उसी टाइप का टोन है, डार्क टोन ही है। डार्क स्किन के लिए ये शेड बहुत जरूरी है, ये आप उसमें ऐड करेंगे तो कितना भी हैवी प्रॉब्लम होगा, रेडिश ब्राउन टोन वाला फाउंडेशन आप ऐड करेंगे ना तो आपका मेकअप कभी भी ग्रे नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो डार्क शेड मैंने वैसे लिए हैं, ठीक है। फिर ये है किसी का पिंकी टोन रहता है, ठीक है। तो ये जो टोन है ना फेयर स्किन के लिए है, जिनकी पिंक जैसी स्किन होती है। अगर डर्मा यूज करते हैं पिंकी टोन होता है, तो डर्मा का D4.5 वो जो शेड है ना वो पिंक टोन पे है, और जो D4 है वो एकदम फेयर वाली, दोनों फेयर टोन है, पर D4.5 पिंकिश होता है उनके लिए, और जो D4 है वो फेयर के लिए। तो वैसे ही ये थोड़ा है ना पिंकिश टोन पे है। तो ये फैटी ब्यूटी का जो शेड है मैंने उस अकॉर्डिंग लिया हुआ है। ये येलो टोन, ये फेयर है, मीडियम फेयर है या तो डार्क है, उसके हाइलाइटर शेड में आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल येलो टोन है जो ये बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं, ठीक है।
वाइटी स्टोन होता है, तो ये वाइटी स्टोन के लिए लिया हुआ है एज ए हाइलाइटर के लिए, जो जिनका वाइट टोन रहता है फेयर में भी, ठीक है। तो ये वाइट टोन बेस है, तो ये कैट वन डी का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका एक फोटोग्राफ ले लीजिए। मैं आपको ना इसे कलर इकट्ठे करके कि कौन से कलर का ऑप्शन क्या ले सकते हैं, मैं थोड़ा क्लोज करती हूँ, आप फोटोग्राफ फटाफट ले लीजिएगा। इसमें आपको शेड को प्रायोरिटी देनी है। सी एक फैंटी ब्यूटी और एक मेकअप फॉरएवर। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, और अगर नहीं लिया है ना तो आप मुझे बाद में मैसेज करके पूछ लीजिएगा। This is a pinkish tone from Fenty Beauty and this is a yellow tone from Anastasia. I hope you are taking the screenshots because हमारे पास numbers of product अभी भी pending पड़े हैं जिनको हमें इस तरीके से आपको दिखाना है। तो पूरा दिन भी कभी कभी कम पड़ता है प्रोडक्ट नॉलेज के लिए, बट वी आर ट्राइंग कि हम आज मैक्सिमम चीज़ें आपको दिखा सकें। ये वाइट टोन है कैट वन डी का, इसका शेड लाइट 42, ठीक है। ये जितने भी शेड आपने देखे ना, मेकअप मिस्ट्री को पूरा मेरा वैनिटी में क्या है ना वो पूरा नॉलेज है, ठीक है। तो जितनी ब्रांड अभी भी मैंने बताई, आपने स्क्रीनशॉट लिया, आप उनको पूछ लेंगे मैम के पास कौन सा है, वो आपको बता देंगे उनके पास ये शेड है, ठीक है। तो मेरी वैनिटी वो ही प्रिपेयर करते हैं, नया कुछ